हाय दोस्तों, कोई भी महिला रुचि रखती है बच्चा गर्भ में कैसा दिखता है, क्या खाता है, क्या करता है, कैसे सांस लेता है, कैसे रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों को जानते हैं। ये शुक्राणु हैं, इनका काम निषेचन करना। ये नर से मादा में प्रवेश करते हैं। ये अपने साथ में 23 गुणसूत्र ले जाते हैं। सबसे ऊपर क्रोमोसोम, उसके नीचे माइक्रोकॉन्ड्रिया जो इसे गति देता है, ऊर्जा देता है, और सबसे नीचे पूंछ जो कि दिशा देती है। इनमें से एक निषेचन योग्य होता है जो सबसे पहले अंडे तक पहुंचता है। इनमें से एक अंडे में प्रवेश करता है और बाकियों के लिए प्रवेश वर्जित हो जाता है, क्योंकि अंडे की जो झिल्ली होती है वो सख्त हो जाती है और दूसरे शुक्राणुओं को प्रवेश नहीं करने देती। इस वजह से बाकी के जो शुक्राणु हैं नष्ट हो जाते हैं। जब शुक्राणु में प्रवेश करता है तो 23 गुणसूत्र माता के और 23 पिता के गुणसूत्र मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है, फिर 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह से सेल बढ़ते रहते हैं और अंडा 4 से 5 दिनों के अंदर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में आता है और वहाँ ये स्थापित होता है। यहाँ ये माता के जो मांस होता है उसको कुरेदता है, जिससे रक्त का स्राव होता है और उसमें प्रवेश करता है और कुछ बाहर रहता है। ये रक्त अंडाशय पे जमा हो जाता है, कुछ परत होने लगती है और यही परत प्लीसेंटा कहलाती है और यही प्लीसेंटा के लिए वरदान साबित होता है। ये प्लीसेंटा इस बच्चे के लिए फेफड़े का काम करता है, जो इसे माता के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को इस शरीर तक पहुंचाता है। फिर शरीर में उत्पन्न CO2 और त्यागने योग्य पदार्थ जो भी हानिकारक होते हैं इस प्लीसेंटा के माध्यम से माता तक वापस पहुंचा देता है और उसके बाद बच्चे में रक्त से पोषणों के अवयव पहुंचाने का काम भी करता है। माँ के जो शरीर में पोषक तत्व होते हैं वो इसी के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। ये नाभि से जुड़ा हुआ पाइप होता है जिसे गर्भनाल कहते हैं और उसके बाद ये प्लीसेंटा में जुड़ जाता है। ये रोगों से भी बचाता है। बहुत से विषों और बहुत से प्रसवी जीव परजीवी जो होते हैं उनसे भी इसकी रक्षा करता है। इसमें एक अंतःस्रावी झिल्ली होती है, इसी वजह से ये हार्मोन भी बनाती है और इस हार्मोन की वजह से यह ग्रोथ करता है, बढ़ता है। ये जिस झिल्ली में रहता है उसमें रस भरा होता है, उसी रस को कहते हैं एमनियोटिक। एमनियोटिक रस पौष्टिकता से भरपूर होता है और इसी रस की वजह से ये कहीं भी मूवमेंट कर पाता है और माता जब बैठती है तो उसके लिए फायदेमंद होता है। ये जिस डायरेक्शन में माँ का मूवमेंट होता है उसी के विपरीत डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है और इसी वजह से इसे नुकसान नहीं होता और ये इजीली चारों तरफ घूमने में सक्षम होता है। परंतु ये शरीर में उल्टा हुआ लटका हुआ रहता है, जो ज़्यादा घूमता नहीं है। कभी कभी ये घूम जाता है और प्लेसेंटा की दिशा को भी उल्टा कर देता है, जिससे नुकसान होता है। जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, शरीर से बाहर आने योग्य हो जाता है, 9 महीने का हो जाता है, तब ये शरीर से बाहर आता है। सबसे पहले ये रस बाहर आता है, जिससे ये रस में रहता है। वो रस पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी 24 घंटे के भीतर बच्चे का आना भी जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा होता है। जब ये बच्चा दुनिया में आता है तो इसके जो फेफड़े होते हैं वो खाली गुब्बारे की तरह होते हैं, जिसमें पहली बार सांस लेने से उसमें रक्त आने लगता है और रक्त में ऑक्सीजन घुलने लगती है और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक पहुंचता है और हृदय काम करने लग जाता है। बच्चे के जन्म के समय बच्चा नीला होता है, परंतु ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में जब प्रवाहित होती है तो बच्चा फिर से गुलाबी हो जाता है और स्वस्थ होने लगता है। और बच्चा जब रोता है तो खून का प्रभाव और तेज होता है, इसलिए बच्चों को रुलाया भी जाता है आवाज़ करके। और जो गर्भनाल होती है इसे 7 से 8 मिनट बाद काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं।